2021 जब पहली बार मुझे इसका इशू का सामना करना पड़ा। स्कूल जाने में घबराहट, स्कूल जाता था लगता था कि मतलब बहुत ज्यादा लोग देख रहे हैं मुझे, मोटा सा लड़का, अगली सा लड़का। सो मतलब उसे मैंने पहले हम नोट्स देते थे, तो जब मैं जस्ट निकल रहा था वहां से तो मैंने उस लड़के के साथ देख लिया। वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था वो दौर। 2023 चला गया, 2024 में बहुत कभी कभी कुछ ऐसा बड़ा हमारे को झटका लगना जरूरी होता है कि हमारा ट्रू पोटेंशियल, ट्रू सेल्फ बाहर आना होता है। एक फाइनल मैसेज उन लोगों को दो जो बिल्कुल निराश होकर बैठे हुए हैं और वो सोचते हैं कि वो कभी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल। अभी जब केक कटिंग भी हो रही थी तो मैं ऐसे ही तुम्हें ब्लेस कर रही थी, है ना। हेलो माय डियर वंस, बेहद खुशी के साथ ये रिकवरी वीडियो हम शूट कर रहे हैं क्योंकि मेरे साथ है मेरा प्यारा बच्चा शुभम जो कि उड़ीसा से है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब पहली बार हम मिले थे। एक ऐसा शर्माया सा, थोड़ा थोड़ा सा घबराया सा बच्चा जिसके अंदर एक इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि वो ट्रांसफॉर्म हो ही जाएगा। उसके अंदर वो सरेंडर था कि जैसा जैसा मैम कहेंगी मैं वैसा वैसा फॉलो करूंगा और बस मैं ट्रांसफॉर्म होकर ही दिखाऊंगा। क्योंकि उसने पहले से भी अपने आप को फिजिकली ट्रांसफॉर्म किया था, उसने अपने लुक्स को इम्प्रूव किया था, उसने अपनी फिजिक को बहुत इम्प्रूव किया था। पर अब बारी थी उसका मेंटल लेवल पर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की, क्योंकि कुछ इंट्रूसिव थॉट, एंजाइटी, ओसीडी के थॉट्स उसको सताते थे और उसको ये यकीन था कि अगर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है तो मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। बस मुझे एक मेंटर, एक गाइड चाहिए और उसने मुझे चुन लिया था और विश्वास कर लिया था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा ही होगा। पेशेंस रखना है, सरेंडर करना है, मैम जैसा जैसा कहेंगी वैसा वैसा करना है। और यकीन मानिए मैंने बहुत डिसिप्लिन, बहुत ही सिंसियर बच्चे देखे हैं, लेकिन मेरा शुभम टॉप पर आता है। मतलब जैसा जैसा बताया एग्जैक्टली वैसा वैसा फॉलो करना, इतना कंसिस्टेंट रहना, इतना डिटर्मिनेशन के साथ, इतना गहरा विश्वास, इतनी रिस्पेक्ट, इतना प्यार। जो बता दिया वो उसके लिए ऐसा था कि ये जैसे मानो किसी भगवान के मुंह से निकल गया शब्द है कि अब तो ये करना ही है। और उसने कमाल कर दिखाया, अपनी ओसीडी, एंजाइटी सबको हटाकर उसने अपने आप को मेंटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। और आज शुभम मेरे साथ है, वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की पूरी कहानी अपनी ही जुबानी सुनाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकवरी वीडियो है, जरूर देखिएगा लास्ट तक और इस बच्चे को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, क्योंकि जब कोई ट्रांसफॉर्म हो जाता है, रिकवर हो जाता है, मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। हम अभी सेलिब्रेट किया है, केक कटिंग किया, डांस किया है, और आप ये देखिए आपकी ब्लेसिंग्स भी ना इस बच्चे की हमेशा की आगे की जर्नी को बहुत ही खुशहाल बताएगी। तो प्लीज आप सब घर बैठे ही तालियां बजाइए और हमारे शुभम का वेलकम कीजिए। शुभम, थैंक यू सो मच बच्चा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। मेरा नाम शुभम है और मैं उड़ीसा से हूँ। सो आज मैं अपना ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी मैम के साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि बहुत प्यारी है। बहुत अर्ली भाई आता है इनसे। सो पहले मैं स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ। 2021 जब पहली बार मुझे इसका इशू का सामना करना पड़ा, तो मैं बेड पे लेटा हुआ था, अचानक से मेरा हार्ट बीट तेज हो गया और उसके बाद फिर थॉट आने लगे। मुझे पता नहीं था इतने सब चीज़ों के बारे में, इंट्रूसिव थॉट के बारे में, नेगेटिव थॉट के बारे में। और जैसा विचार आता है उसे एक बार सर्च किया तो वैसे ही कंटेंट आने शुरू हो गए, नेगेटिव कंटेंट आने शुरू हो गए, क्योंकि एल्गोरिथम है। सो उसकी वजह से मेरा और नेगेटिव लूप में फंसता गया। 2021 चला गया, 22 चला गया, 23 चला गया, वैसे ही चला गया, 24 भी चला गया, 25 भी चला गया। मैम 26 में मिली और 2021 तो कट गया ऐसे ऐसे करके, वीडियो देख के, यूट्यूब में कुछ काम नहीं है। सो उसके बाद 2022 सबसे ज़्यादा वर्स्ट था मेरे लिए, क्योंकि 2022 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था और ये मार्क मेरे अभी भी है, देखो तो मैम, ये मार्क थोड़ा थोड़ा लाइट। जी, वो एक्सीडेंट बहुत से हो गया था, वो ऊपर से इतना बुरा दिखता था और ऊपर से एक्सीडेंट भी हो गया, तो वो बहुत ही पेनफुल था। 2022 बहुत ही ज़्यादा पेनफुल दौर रहा। सो उसके बाद फिर स्कूल जाने में घबराहट, स्कूल जाता था लगता था कि मतलब बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं मुझे, एक स्पॉटलाइट इफेक्ट आ रहा था, लोग देख रहे हैं मुझे, लोग क्या सोचेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं है, लुक्स नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब पूरा मतलब सबसे ज़्यादा मतलब लोअर में ही था, मतलब पढ़ाई में हो,
चाहे वो लुक्स में हो चाहे वो पर्सनैलिटी में, सब में लो में ही था। अपने स्कूल में दोनों सेक्शन थे, ए और बी में सबसे लो में ही था। सो 2022 भी ऐसे ही चला गया, मतलब रिकवरी बहुत। और एक साइकोलॉजिस्ट के पास में गया था, दिल्ली आता था 50 किलोमीटर और ऑन एंड ऑफ, मतलब ऑन एंड ऑफ होता रहता था लोकल ट्रेन में। सो बहुत, वो भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। और मैं अपने जो मम्मी की मदर जो है वो रोज आती थी मेरे साथ, उनका भी तबीयत ठीक नहीं, रोज उनका बहुत प्यार रहा, उनका बहुत प्यार रहा। वो भी आती थी हर रोज। 50 किलोमीटर बहुत मुश्किल होता है, स्कूल 12 बजे खत्म होता है, उसके बाद स्कूल से फिर वहां से ट्रेन पकड़ के फिर रिटर्न करो, फिर बहुत मुश्किल होता है। और वहां गया, लेकिन वहां पे भी आता, मुझे मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़, कुछ ना कुछ जो एम्प्टीनेस सा रह गया था। उसके बाद फिर 2022 ऐसे चला गया इस होप में। 2023 में मैम का वीडियो पहली बार मेरे सामने आया था। पहले तो मन बहुत ज्यादा मतलब नेगेटिव होता है, तो हर हम पॉजिटिव चीजों को भी इग्नोर कर देते हैं। सो वैसे मिल गया मैम का वीडियो, मैं देखता रहा, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है। पहली बार मैंने मेडिटेशन किया था, देख के मुझे थोड़ा अजीब लगा कि मेडिटेशन करने के बाद बहुत ज्यादा एंजाइटी फील होने लगी। मुझे लगा कि ये मेरे पास ये जा रहे हैं, मैं सोचा कि वो आ रहे हैं, इसलिए दिक्कत पैदा हो गया। क्योंकि जब अवेयरनेस में आते हैं तो जो अंदर का मेल वो निकलता है, जो निकलता है वो लगता है कि वो मतलब वो आ रहा है, वो जा रहा है, वो जाने दो उसे, उस पे फिर वही दिक्कत होता है। तो मैंने बीच में मेडिटेशन छोड़ दिया। सो वो दिन मुझे आज भी याद है, 2023 5 सितंबर। जी जी, मुझे डेट भी याद है। मैं स्कूल से जा रहा था, मतलब वॉकिंग कर दोस्त के साथ, तो एक लड़की थी, वो बैठी हुई थी वहां पे, वो जो होते हैं ना कॉरिडोर, बैठी हुई थी। होता है कि ये कौन सी लड़की है। तो लड़कियां, नाम तो नहीं लूंगा मैं आपसे, नाम तो नहीं लूंगा, बहुत प्यारी लड़की थी। मैं देख रहा हूँ 0। सो मैंने देखा पहली बार उसे, तो ऐसा लगा कि तब लो फेस था, तो मैं लोनली था, तो कोई ना कोई तो चाहिए ना मैम, कि सपोर्ट चाहिए कोई ना कोई। ऐसे तो कोई रिप्लाई नहीं देता, जिसे मैसेज करो तब भी मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं था, जिसको मैसेज करो तो वो मतलब ब्लॉक भी कराया, मतलब मैसेज किया हाय वो ब्लॉक भी कर दिया किसी लड़कियों ने मुझे। इन दौर से भी गुजरा मैं, तो फिर 2000 हिम्मत नहीं थी ना इतना। अगर आप लोअर फेज में रहोगे तो कैसे हिम्मत आएगी कि कोई खुल के बोल सकेगा, कि कोई मतलब अप्रोच कर सकता है। अप्रोच लाइक है क्या, है कुछ नहीं था अप्रोच लाइक। सो उसने पहली बार मुझे, वो एक ऐसी लड़की थी पहली बार जो उसे देखा। सो मोटा सा लड़का, अगली सा लड़का। सो मतलब उसे मैंने पहले, हम नोट्स देते थे। सो पहली बार उससे मुलाकात हुआ, तो पहली बार उससे पहले स्नैपचैट में बात करते थे, मतलब वो फोटो भेजती थी, मुझे कि हाँ कमाल की लड़की है, बहुत सुंदर है। सो उसने पहली बार मुझे रिप्लाई दिया, मतलब मैं खुश हो गया, मैं पूरा सातवें आसमान में। तो उसने मैंने मैसेज किया स्नैपचैट में, उसने रिप्लाई दिया। उसके बाद फिर मैं नोट भेजता था उससे, मैं पूछा कि उन्हें कुछ चाहिए क्या, क्योंकि उसका हमारा एक लैंग्वेज है, थर्ड लैंग्वेज ओडिया, जो हम बोलते हैं उड़ीसा में। तो उससे हमारा थर्ड ऑप्शन हुई था, किसका हिंदी होता है, किसका संस्कृत होता है। सो उसका था ओडिया था। सो मैं उसको मतलब हेल्प करता था, मेरा ओडिया अच्छा रहता था, मैं 90-95 स्कोर करता था। तो मैं हर रोज रात के 3 बजे लिखता था नोट उसके लिए, क्योंकि सुंदर हैंडराइटिंग में कि उसको भेजूंगा। सो मैं हर दिन से नोट भेजता था, हर दिन नोट, ऐसे ही बात करते थे नॉर्मली, और ऐसे ही मैं नोट भेजता क्या वो रिसीव करती गई। उसे ही वो भी परेशान हो गई होगी, कैसा लड़का यार, हर दिन नोट भेज जाता है, हर दिन और भेज जाता है। सो उसके बाद ऐसे ही चलता रहा। ऐसे मैं भी तब भी थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर रहा था, कि मैंने एक एक दिमाग मेरे पे स्ट्राइक किया, मतलब एक थॉट की इतनी सुंदर लड़की है और मैं इतना ऐसा दिखता हूँ, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, कि दोनों साथ में खड़े रहे तो ऐसा लगे कि अच्छा है, मतलब दोनों महक रहे हैं, कहते हैं दोनों मतलब अच्छी जोड़ी है, रब ने बना दी जोड़ी, बोलते हैं ना। और मैं खुद सा, तो मैंने उसके लिए ट्रांसफर, पहले उसके लिए ट्रांसफर होना स्टार्ट किया था। मैंने होम वर्कआउट किया, तब तो 10th क्लास था, जिम नहीं जा सकते थे। सो होम वर्कआउट करना ट्राई किया, हर रोज करता था होम वर्कआउट। और स्किन केयर भी थोड़ा बहुत सीखने लगा कि ये क्या होता है, सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर, तो वो थोड़ा सीखने लगा। उसके बाद फिर चलने लगा। इतना इतना जल्दी तो ट्रांसफर नहीं होगा ना, समय लग गया थोड़ा सा। और इतना जल्दी तो माइंड पिकअप नहीं कर पाता, अगर 5 चीजें हैं अगर एक साथ करोगे तो माइंड बोलेगा रुक जा थोड़ा सा, बहुत ज्यादा है इसके लिए, क्योंकि ये सब धीरे धीरे आता है, ट्रांसफर समय लगेगा। सो धीरे धीरे स्किन केयर करना स्टार्ट किया, सब चीज बढ़िया चल रहा था। तो उसके बाद मैं भी बहुत ज्यादा क्रिंज और क्रीप टाइप का हो गया था, मतलब हर रोज मैसेज आता था, हर रोज मैसेज आता था, इतना बड़ा बड़ा टेक्स्ट। मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन वो थोड़ा क्रीप हो जाएगा, लेकिन मैं बताया कि बहुत बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिखता था, वो सिंगल वर्ड रिप्लाई थी। और मैं इतना नादान था कि पता नहीं चलता कि इग्नोर का मतलब क्या होता। कहीं कहीं तो बार वो सीन को छोड़ दिया, वो लगा कि देखा नहीं होगा, पर इतना बुद्धू था मैं। कोई बंदा अगर इतना बड़ा मैसेज कर रहा है, वो सिंगल वर्ड में रिप्लाई दे दिया, ओके और जस्ट सीन को छोड़ दिया, फिर भी मैं मैसेज करता था। मतलब तो वो बहुत ज्यादा
दिक्कत होगा, क्योंकि एट द एंड तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है, तुम किसको संभालोगे, और जिसके लिए तुम ट्रांसफर हो रहे हो वो अगर ठुकरा दे तो उसके बाद क्या ही रह जाएगा, क्योंकि उस समय मैं पता नहीं था खुद के बारे में मैं कौन हूँ। सो वो बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ उसके बाद। और 2023 भी ऐसे चल गया, मेरा इंटरेस्ट बढ़ता रहा था, उसका इंटरेस्ट घटता जा रहा था। सो वो बहुत ही ज्यादा एनोइंग था उसके लिए भी, क्योंकि उसकी भी गलती नहीं है और मैं ही ज्यादा क्रिंज हो गया था। तो उसके बाद 2023 भी चला गया और पता चला कि वो किसी को लाइक करती है। तो वो तो मुझे वो दिन अभी याद है, हमारा 13 मार्च 2024 पर डेट भी याद है मुझे। तो उस दिन हमारा लास्ट एग्जाम था, कंप्यूटर आईटी था, उसमें इतना कुछ नहीं, ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो ऐड नहीं होता। सो हम बेफिक्र एग्जाम देके आए थे। मैं सोचा था कि उसमें आता कि आज अप्रोच कर लेता हूँ, पूरा हाथ पैर जोड़ के मैं दोस्त को बता दिया कि तू मेरे साथ चल और बैकअप, और कुछ हो गया तो तू संभाल लेना। अगर ऐसे ही उसे भी ले आया था ना, अगर कुछ लड़की अगर उसके दोस्त को कुछ बोलने लग गए तो तू बैकअप के लिए खड़ा रहे कि बेचारे कुछ नहीं है, माफ कर दो इसे। अब ऐसा कुछ हो गया तो दोस्त को साथ के लेके आया। तो जब मैं जस्ट निकल रहा था वहां से तो मैंने उस लड़की के साथ देख लिया उसे। वो मेरे लिए सबसे ज्यादा पेनफुल मोमेंट था, वो उससे ज्यादा पेनफुल मोमेंट और कुछ नहीं है। मतलब वो मेरा दोस्त, उसने बहुत हेल्प किया मुझे, क्योंकि उसने मेरे बस ठीक मतलब वैसे ऐसे चौंक गया था, अच्छा सदमा से लगता है ऐसे हो गया था कि ये क्या हो गया। और उससे पहले और एक दोस्त थे, उसने बताया था कि वो और किसको लाइक करते, वो लड़का उसे पसंद नहीं करता, लड़की पसंद करता, लड़का उसे इग्नोर कर रहा था। और मैं मेरा केस में उल्टा था, लड़की मुझे इग्नोर कर, मैं उसे पसंद करता, मतलब पूरा ये हो गया था। उसके बाद 2023 भी ऐसे ही गुजर गया। मतलब जानता था कि वो, उसने मुझे, लड़के ने बताया था कि आई लाइक समबडी एल्स, मतलब तुम देख लो अपना, मतलब मुझे और कोई पसंद है। उसने, उसकी भी गलती नहीं है, उसने डायरेक्ट अपना, मतलब उसने इतना इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया था, तो उसने डायरेक्ट मना कर दिया कि देखो मतलब मुझे और कोई पसंद है, तुम मतलब वो रेस्पेक्टफुल चीज तुम्हें हर्ट कर गई। बहुत बहुत। मतलब मुझे लगता था कि, मुझे पता था कि वो लड़का उसे प्यार नहीं करता, तो वैसे उनका नहीं होगा, तो मैं रहता, लेकिन इसमें मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट भूल गया मैं। सो उसने फिर मैसेज किया मैंने, मतलब 10 क्लास के बाद पता था कि वो उसे प्यार करता, तभी मैसेज करता था, मतलब इतना डेस्परेशन ऑब्सेशन हो गया था उससे। सो वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था वो दौर। 2023 में, 2023 चला गया, 2024 में बहुत मुश्किल था। बहुत 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 मुश्किल था। तो उसके बाद 2025 में आपसे कांटेक्ट किया, अभी इतना ज्यादा हो गया, बीच में बहुत ज्यादा क्लासेस पे ये हुए वो हो गया, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। पहले तो तुम नेगेटिव हो, तुम्हें बहुत सारे इंट्रूसिव, आपको पता ही होगा, इंट्रूसिव थॉट आते हैं, नेगेटिव थॉट आते हैं, ओसीडी है, इतने सारे चीजें हैं तुम्हारे पास, फिर और एक बर्डन आ गया। मतलब फिर और लाइफ के प्रॉब्लम होते हैं ना, छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है, उसके बहुत बड़ा लगता है। तो सोचिए कितना मुश्किल होता है हमें, मतलब एक बार इमेजिन कर, अभी मुझे मतलब डर डर लग रहा है कि कैसे, मतलब बहुत मुश्किल था, उसके लिए बहुत विल चाहिए। तो तभी रुका नहीं मैं। उसके बाद 2025 में आपसे क्लास किया, और अभी थोड़ा सा उम्मीद मिल गया कि मैम से 2026 में मुलाकात होगा। 8 जनवरी को डेट भी याद है मुझे, जब पहली बार सेशन दिया था। सो उसके बाद वो एक साल भी वैसे ही गया, स्ट्रगल में गया, लेकिन एक होप था, एक होप की एट द एंड एक साल बाद मैं से मिलूंगा जब मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं से मिलूंगा तब मैं ठीक हो जाऊंगा, एक होप था। और होप के साथ मैं जी रहा था, क्योंकि और तो कुछ नहीं है मेरे पास, और होप के साथ जी रहा था। अभी 2025 भी चला गया, 26 आ गया, 2026। तो 2026 में जब मैम से पहली बार मिला तो बहुत ज्यादा शर्माया हुआ, घबराया हुआ, तो मैं ऑलमोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था। तो मैम ने देख के पूछा कि, मैं फोटो दिखाया था याद है आपको? हाँ मुझे बिल्कुल याद है, ये आपका वो जो मोबाइल में फोटो दिखाया था, आपने पहले पूछा था कि मुझे याद है, मैंने पहचाना ही नहीं था कि ये वही शुभम है, क्योंकि फिजिकली इतना ट्रांसफॉर्म मेरे सामने बैठा है। जी। तो उसने फोटो जो आपको दिखाया, तो मतलब आपने बताया कि, तब मैंने आपको बताया, तभी होप नहीं था, मतलब थोड़ा ऐसा लगता है ना कि ठीक होगा कि नहीं होगा, बहुत ज्यादा बर्डन था, क्योंकि तो पीछे तुम बहुत कुछ कैरी करके ला रहे हो, मतलब ना एक बैग पकड़ के ला रहे हो, इतना सब कुछ बोझ, तो तुम बहुत ज्यादा दब जाते हो। तो उसके साथ भी वो सब कंसिस्टेंट मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन तुम रॉकेट की स्पीड से ठीक हो गए हो। जी मतलब इतनी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन, और इतना मतलब ठीक हुए हुए भी तुम्हें कई महीने हो गए, और उसके बाद भी कंसिस्टेंसी से सारा का सारा हमने ऑब्जर्वेशन पीरियड वगैरह सब निकाल लिया। तो तुम्हारे जैसे रॉकेट की स्पीड से ठीक होने वाले लोग कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन्ड ही हो सकता है। उसके लिए हार्ट ब्रेक होना पड़ेगा। अरे हार्ट ब्रेक मत कराओ लोगों का। जी नहीं, मैं सोचता हूँ कि जब सोना भी होता है ना, तो उसे भी तपाया जाता है आग से, और फिर वो बोलेगा कि मुझे क्यों तपाया जा रहा है। कभी कभी कुछ ऐसा बड़ा हमारे को झटका लगना जरूरी होता है कि हमारा ट्रू पोटेंशियल, ट्रू सेल्फ बाहर आना होता है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कभी कभी एक छोटा सा हिट भी, और कभी कभी लाइफ बड़े चैलेंजेस हम पर थ्रो करती है, वो सब हमारे अच्छे के लिए होता है। जी
मैंने भी तो इतना, मैं तो पूरा ग्राउंड में था। सो लोग मुझे अभी स्किन केयर रूटीन पूछते हैं, मेरा डाइट पूछते हैं, ये पूछते हैं। मैंने बोला कि इससे हो जाएगा, कि मैंने सोचा कि कंसिस्टेंट रहोगे तो हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें खुद का मोटिवेटर तुम्हें खुद ही बनना पड़ेगा, खुद ही उठना पड़ेगा, खुद ही काम करना पड़ेगा कि भगवान ने हाथ दिया है। और खुद नहीं हिलोगे, अगर उस लड़की के ठुकराने के बाद भी तो नहीं सुधरे तो कुछ नहीं कर सकता है। और कुछ नहीं है, मतलब मेरे ऐसा बंदा ठीक हो गया तो हर कोई कर सकता है, क्योंकि मैं तो सबसे नीचे था और बहुत मुश्किल से वो गया। और 2026 में मैं मिलता था मैम से, तो अभी जब हिप्नोथेरेपी स्टार्ट हुआ तो ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा निकल रहा है। तो अभी पता नहीं था कि वो जा रहे हैं, मैं सोचा कि वो आ रहे हैं, तो मुझे वो दिक्कत फील हुआ। और ये वो पार्ट ऑफ प्रोसेस था, मतलब हीलिंग ऐसे ही होता है, नॉन लीनियर होता है हीलिंग। सो मैं सोचता हूँ हीलिंग का मतलब ये नहीं कि हर बार हम अच्छा महसूस करेंगे, वो फीलिंग को साइड रखते हैं कि फीलिंग तो कभी अप एंड डाउन है, प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट है। अभी तो पैनिक तो नहीं कर रहे होगी, अभी तो पूरा सेटल हो गया अभी। लेकिन एक चीज मैंने सीखने को मिला कि अंडरस्टैंडिंग, कि जब बुद्धि जागरूक होती है तब जाके होता है अवेयरनेस, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अभी तो मैं खुद को देख सकता हूँ, मतलब थॉट को मैं गुजर रहे मैं देख सकता हूँ। और एक चीज, जो चीज मैं देख सकता हूँ वो मैं कैसे हो गया, मैं तो नहीं हूं ना, जो चीज मैं देख सकता हूँ, अगर मैं आपको देख रहा हूँ तो मैं आप कैसे हो गए। ये सब मतलब बहुत काम करना पड़ता है। मतलब कंटेंट भी अच्छा, पांच सेंसेस है हमारे, 5 सेंसेस है, मतलब तो सब सेंसेस को ट्रेन करना पड़ता है। टेस्ट हो गया, आप क्या देखते हो, कौन सा कंटेंट आप कंज्यूम करते हो, और आप कैसे बात करते हो, सब चीज मैटर करता है। अगर आप थेरेपी ले रहे हो उसके साथ अगर आप फास्ट फूड खा रहे हो छुप छुपा के, और वैसा तो नहीं होगा। ये तो खुद को ही तुम ये कर रहे हो, मतलब ऐसा इतना तो ऑनेस्ट अपने ऊपर होना, किसी के लिए मत करो, खुद के लिए तो करना चाहिए, इतना तो ऑनेस्ट होना चाहिए अपने लिए। सो वो भी ऐसे ही, मतलब सिर्फ थेरेपी लेने से नहीं, खुद भी काम करना पड़ता है। क्योंकि मैम आप तो 100%। मैं तो हमेशा ये बात कहती हूँ कि मैं आपकी गाइड हूँ, आपकी मेंटर हूँ। आपको जो मैं बता रही हूँ, मेरे मुंह से निकला हुआ हर शब्द आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैंने डाइट चेंज किया तो आपको डाइट चेंज करना है, एक्सरसाइज बताए तो एक्सरसाइज, कोई भी थेरेपी का टूल टेक्निक मैं आप पर लगा रही हूँ, आपको सिखा रही हूँ कुछ, आपको वो करना है। मैं हिप्नोथेरेपी आपके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, तो उसके बाद का फॉलो अप का जो सजेशन है, जो मैं आपको बता रही हूँ, वो सब करना है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं सिर्फ बताऊं और आप ट्रांसफॉर्म हो जाए। इसीलिए मैंने तुम्हें लिस्ट में टॉप पर रखा था, कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन्ड और बिल्कुल ऐसा फॉलो करने वाला जी कि जी जिसको जो बता दिया उसके लिए वो पत्थर की लकीर हो गया है, वैसा ही जी जी फॉलो जी किया। जी सो बेटा हमेशा जो भी सामने रिकवर होकर बैठा हुआ होता है जी उसकी बहुत बड़ी मेहनत होती है इसमें। ये एक ना पार्टनरशिप, एक टीम वर्क होता है। इसमें सारा क्रेडिट केवल आपके मेंटर को नहीं जाता, आपके थेरेपिस्ट को नहीं जाता, आपको खुद को भी जाता है। क्योंकि उसमें अगर आप फॉलो नहीं करते तो मेरी एडवाइस कितनी भी अच्छी क्यों ना होती, या वो टूल्स टेक्निक्स कितने भी अच्छे क्यों नहीं होते, बट वो आपके लिए अच्छे नहीं होते ना, क्योंकि अगर आप फॉलो ही नहीं करो तो आपको पता, बिना एक्सपीरियंस के कैसे पता चलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप जो मैसेज दे रहे हो वो ये मैसेज दे रहे हो कि भाई जो पता है उसे फॉलो करना पड़ेगा, और उसमें भी पेशेंस रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, हाँ तब जाकर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जी जी। और मेन दिक्कत आजकल क्या हो रही है कि वो, मतलब वो समझ नहीं पा रहे, वो नेगेटिव चीज है, वो तुमको बर्बाद कर रहा है। लोग समझते हैं वो मेरे फेवर में। अगर आपने बताया कि सुबह 4 बजे उठ जाओ, तो मन उठा है, बोले मैं क्यों उठूंगा, मैं 6 बजे उठता हूँ। तो वो तुम्हें समझना पड़ेगा, तो मन बता रहा है, तुम नहीं हो वो, मतलब वो गहराई से आता है, मतलब वो प्रैक्टिस से आता है, वो अवेयरनेस की वो बता रहा है तुम्हें, क्योंकि वो तुम्हारा इंप्रूवमेंट, माइंड रजिस्ट करता है चेंज को। तो पहली बार जब इतना सब कुछ मैं भी कर रहा था, माइंड रजिस्ट कर रहा था, इतना सब कुछ मैं फॉलो कर रहा था। आप जो भी हिप्नोथेरेपी सजेशन हो गया, जो भी आपका टूल हो गया, तो माइंड रेस करता है क्या कर रहा है, मतलब ये क्या, कुछ नहीं होता इससे, वो तो मन है ना। अभी समझ में आया कि वो मन बोल रहा था, और मैं समझ मान लिया कि मैं खुद ही सोच रहा था, तभी मैंने फॉलो किया था। वो कहीं ना कहीं कुछ मतलब अलग ही बना हुआ शायद, मतलब कैसे करके फॉलो करता था मैं, क्योंकि बैक तो 2023 में था, तो अभी तो नेगेटिव था, तो अभी बहुत रगड़ा हो, मतलब एक साइड में आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो फ्रिक्शन होता है ना, घसीट घसीट के आगे बढ़ रहा था। और वही चीज है, मन तो मन होता है, वो तो कभी आसमान में ले जाए, कभी तो नुक्कड़ में जाने की भी हिम्मत नहीं होती है। जब हम हीलिंग जर्नी कुछ भी स्टार्ट करते हैं, सो हमें तो पहले फेथ रखना पड़ेगा, वो फेक भी हो जाए। क्योंकि जब मैं भी, जब पहली बार ट्रांसफॉर्म आया था, तो एक थॉट आया था, वो फेक लग रहा था, लेकिन उसे फॉलो करते करते वो पहुंच गया। सो उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। सो आपको वो फेक भी बोल रहा हो कि इससे कुछ नहीं होगा, ठीक नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपको एक बार सोचना है कि वो मन बोल रहा है, आप नहीं हो। आप ना मन हो, ना शरीर हो, ना बुद्धि हो, आप तो भगवान के अंश हो। ये सच्ची बात है ना ये। तो फिर तो आपको फेथ रखना है, भरोसा रखना है कि, और कहाँ जाओगे आप, अब तो कुछ नहीं है ना, आप कहाँ जाओगे आप, अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका जीवन, या तो फिर 1 साल मेहनत कर लो,
और मेरे लिए मेहनत कुछ नहीं था, मैंने जहाँ से मैं आया हूँ ये मेहनत मेरे लिए इतना कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं तो ग्राउंड लेवल से था, मतलब मैं कहाँ से उठा मुझे पता है। वो डार्कनेस वो मुश्किल तो रहा, लेकिन मैंने बहुत हेल्प किया एक गाइड के लिए। मतलब साइकोलॉजी हीलिंग जो होता है वो गाइडेंस पे डिपेंड करता है, कि ये तो कुछ नहीं है कि दवाई खा लो ठीक हो जाए, ऐसा तो नहीं है। आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, खुद जागना पड़ेगा। सो इतना ज्यादा मतलब 16 का लड़के को क्या पता है, लोग तो आराम से देख, जब लड़के एंजॉय कर रहे थे मेरा दिमाग हार्ट बीट मतलब वैसे ना जो नॉर्मल पे हार्ट था बीट बढ़ा हुआ रहना, एबनॉर्मल फील करना, बहुत कुछ जी, ऐसे बहुत कुछ है। फिजिकल सिम्टम्स थे। जी, और मैं मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ आपके भी पास जी जी। और ब्लेस यू और बेटा, हमेशा ऐसे ही मेंटली स्ट्रांग रहोगे। जी, और वैसे ही मतलब वो एबनॉर्मलिटी जो होता है वो लोगों को मतलब आप खुद ही महसूस कर सकते हो, आप कितना ही फेक कर लो लेकिन अंदर क्या हो रहा है आपको ही पता है। वो कोई देख नहीं सकता, वो कोई आपको जो फील हो रहा है आप खुद को पता है। कि अगर किसी आप मतलब मेरी बात बता रहा हूँ, अगर तुम किसी को मतलब लाइक कर रहे हो किसी को, तुम दूसरे को बता रहे हो हो गया छोड़ दे, ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसे बोलने से उसके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है ना। तो वो उनको ब्लेम नहीं कर सकता, जो भी जितना भी हेल्प किया। मेरा दोस्त भी जो है मुझे गाड़ी में ले गया, वो इतना हो गया था मुझे घसीट के गाड़ी में ले गया अपने घर में, मतलब ये किया कि रुक जा, मतलब उसने बहुत हेल्प किया। सो लेकिन उसके और वो क्या कर सकते, बहुत कुछ के लिए बहुत कुछ किया उसके उसने मेरे लिए, इतना मतलब एक्सपेक्ट किया किससे, खुद में तो एक्सपेक्ट नहीं था कि दूसरे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। और वो मेरा टर्निंग पॉइंट था, आज भी वो दिन याद है, वो मेरा बहुत ही बड़ा टर्निंग। अभी खुशी लगता है अभी जब डीएम आते हैं कि भाई आपका स्किन केयर बता दो, आपका डाइट बता दो, मतलब ये मैं भी भेजता हूँ। और मैं भी अभी तो कैमरे सामने बैठा हूँ, सोचा नहीं था कभी यहाँ पे बैठूंगा, क्योंकि मैं मतलब जिस स्टेट में मैं आया हूँ वो तो मुझे ही पता है कहाँ से है। मतलब मैं तो नजर मिला के आपसे बात कर सकता हूँ, तभी तो मैं ऐसे ऐसे हाँ, मुझे याद है ऐसे पहले दिन जब हम शुभम से मिले तो ये मेरी तरफ देखे ही ना, और इधर उधर देख रहा है, लेकिन अब अच्छे से बिल्कुल पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, और बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म है, फिजिकली ट्रांसफॉर्म, मेंटली ट्रांसफॉर्म, लाइफ ही पूरी ट्रांसफॉर्म हो जी जी चुकी जी। है। और एक चीज आप मैं बताया होगा कि मैं अटकता था, आपको पता है मैं ऐसे करके अटक जाता था, लेकिन अब वो भी ठीक हो गया। अभी देखिए आप, अब तो लगता होगा ना, अब मैं कितना हाथ पे चला के फ्लो में बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी जी, मुंह पे एक मुस्कुराहट है, बेटा, आंखों मैंने में। तो वो पूरा एक एक पल तुम्हारे साथ अभी जी लिया जी है ना। जी जी अब तो ये जो लोग तुम्हें आज वीडियो पर देख रहे हैं, जी बेसिकली इन तक वो कॉन्फिडेंस और उन तक वो मैसेज पहुंचना है कि अगर शुभम ट्रांसफॉर्म हो सकता है, इतनी ऐसी चैलेंजिंग कंडीशन थी उससे इतना ट्रांसफॉर्म हो सकता है, तो भाई अगर आप भी, शर्त यही है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन होना पड़ेगा, तो हो जाएगा। तो इम्पॉसिबल नहीं है, बट इतना आसान भी नहीं है कि आपने सोचा और पलक झपकते ही हो गया। और मैं हो सकता हूँ दुनिया में कोई भी हो सकता है, मतलब मैं हो सकता हूँ तो कोई भी हो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो कहीं का भी नहीं हूँ, मतलब ना मेरे में कॉन्फिडेंस था, ना मेरे में आंखें मिला के बात नहीं कर पाता था, वो सब इतना था ओल्ड आइडेंटिटी। ऑल आइडल था। हाँ, अभी इतना तो सोचो कितना मेहनत लगा होगा, कितना स्ट्रॉन्ग भी लगा होगा, कितना ज्यादा मतलब पेशेंस चाहिए होगा, कितना डेडिकेशन, कितना हार्ड वर्क। वो मतलब वो बहुत ही, वो उसको अभी मैं प्रेस करता हूँ अभी भी, कि वो नहीं होता तो आज मैं यहाँ पे नहीं बैठता, आपसे नहीं मिलता। सो कई बार मतलब मोड ऐसा ले जाता है कि बोलते हैं ना कि गॉड्स प्लान है बेटर देन योर प्लान, बहुत ही मतलब सटीक बात है, और मैं इसको बिलीव करता हूँ बहुत ज्यादा। और आज बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि ये मुझे तो फील हो रहा है अंदर से, वो बहुत दिन बाद, मतलब हाफ डिकेड हो गया, मतलब वही लो एनर्जी में था। अभी तो लगता है कि मेरा मतलब एनर्जी ऊपर उठ गया है मेरा, मतलब एनर्जी जो अब सुना होगा 7 चक्रा होते हैं हमारे, सो सबसे लोअर सेंटर मेरा एनर्जी ड्रॉप हो गया था। तो मुझे लग रहा है अभी मुझे बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है, बहुत ज्यादा खुशी फील हो रहा है, तो इसलिए मैं कैमरे के सामने इतने अच्छे से बोल पा रहा हूँ इसीलिए। सो मैम का भी बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता मैं। अब मिलके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारा जो सेशन हुआ था सब ऑनलाइन ही हुआ था, मैं तो यहाँ पे आया नहीं। सो ऑनलाइन में भी हिप्नोथेरेपी बहुत अच्छे से काम करता है, और यही बात है। मैंने आपसे जब पहली बार जब आज थेरेपी हुआ तो मैंने बोला कि ऑब्जर्व करना, मुझे वो डाल दीजिए वो एंकर, कि मुझे ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, क्योंकि वही मेन चीज है। और वही मतलब एक्सपीरियंस से आता है, मतलब प्रैक्टिस है। जब गाड़ी चलाना सीखते हैं तो देखने में चलाने में बहुत फर्क, वो अपने आप आ जाएगा, अपने आप वो जो थॉट जब देखने लग जाओगे तो अपने आप उसे, वो प्रैक्टिस से आता है। जब आप मेडिटेशन करोगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे, और मैंने जो सजेस्ट किया वो फॉलो करोगे, तो अपने आप वो, जब खाना खाते हैं तो पेट भर जाता है तो कुछ बताना नहीं पड़ता, वो अपने आप अंदर से फील हो जाता है। तो वैसे ही है, अभी बैठा हुआ हूँ तो अभी अंदर से वो हैप्पीनेस, वो फील अभी आ रहा है। सो आप भी कर सकते हो, बहुत आसान, मैं कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता। और जो बोलते हैं ना कि लुक्स मैटर नहीं करता है लुक्स बहुत मैटर करता है।
ये बहुत मैटर करता है, वो करना भी चाहिए ना। अगर आप भी अगर इतना अच्छा दिखो तो आपको भी अच्छा चाहिए ना, आप क्यों कॉम्प्रोमाइज करोगे, इसमें तो कोई गलती नहीं है। और मेरे से जो लोग हैं वो सुधर जाएंगे, मेरे से जो लोग हैं वो सुधर जाएंगे, उनको भी जब लगेगा कि भाई खुद को इम्प्रूव करना है तो ठोकरें खाना बहुत जरूरी है। तो मेरे भी मतलब जब भी स्टार्ट हुआ हीलिंग तो मुझे भी बहुत इंट्रूसिव थॉट आ रहे थे, तो मैम ने बहुत ही हेल्प किया, वो चार्ट भेजा मतलब इंट्रूसिव थॉट का। तो पहले लगता था कि ये बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं मेरे ऊपर, कि अरे बहुत ज्यादा इंट्रूसिव थॉट्स आ रहा है, अरे ये थॉट आ रहा है वो थॉट, लेकिन तब भी मैं बैक टू नॉर्मल में आ जाता हूँ कि मैं उसे अपना मान रहा था। वही गलती हमारी मेन जो प्रॉब्लम वहीं पे कि हमने अपने शरीर को अपना मान लिया, अपने मन को अपना मान लिया। तो वो जो बताता है चलता है, वही ऐसे ये खाने का मन किया वो खा लिया, वहां जाने का मन किया वो चले गए। सो मतलब सेंसेस पे कंट्रोल नहीं है। सो इसीलिए मेन दिक्कत वही है, मतलब ऑब्जर्वेशन का ना होना। और इंटरव्यू सब जाते थे तो मैम को पता था कि बहुत ज्यादा आ रहे हैं, वो मतलब इतना ज्यादा हावी हो गया था। सो बोलता हूँ कि संभल जाओ अभी से, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब जब आते ना तो माइंड मतलब स्टिक हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा बुद्धि का जो पावर है, अवेयरनेस का पावर घट गया है और तुम्हारा मन का पावर बढ़ गया है। उसे काबू कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें भगवान ने ऐसे बनाया है, तुम कैपेबल हो काबू का, मतलब उसे तुम काबू करने के लिए। और मैम का भी बहुत ज्यादा हेल्प है, मैं बार बार वही बात बता रहा हूँ कि मैम ने बहुत ज्यादा हेल्प किया है। सो मैं साइकेट्रिस्ट के पास भी गया था, मतलब 2 बार गया था। एक हमारे जो लोकल में थे वहां पे चला गया, वो 2022 की बात कर रहा हूँ, जब पहली बार जब दिक्कत स्टार्ट हुआ तो लगा कि तो मेडिसिनल जो वीडियो आते हैं वो आ गया कि यार दवाई खाओ। मैं तभी एक थोड़ा सा एक थॉट आया था कि जो थॉट आ रहा है वो दवाई से ठीक कैसे होगा, तो नहीं हो सकता। तब भी गया, मैं दवाई खाया, वो दवाई मैंने कंज्यूम किया, मतलब वो जो बोलते हैं ना सेरोटोनिन का दवाई जो होता है वो। सो मैं आके बैठ गया, वो लिखने लग गए, मेरी बात तो सुनो वो सुन नहीं रहे थे बात, मतलब तुम आके बैठ के उनका काम है सिर्फ दवाई लिख दो, ये कर दो, मतलब तो दवाई भी खाया। तब मैं बहुत ज्यादा फैट गेन कर दिया, क्योंकि वो इतनी ज्यादा मल्टीविटामिन, कुछ की कोई जरूरत नहीं है मल्टीविटामिन की, मतलब वो दे दिया मल्टीविटामिन इतना सारा, मैं पूरा फूल गया। तो घर वाले बोलने इतना फूल क्यों रहा है, वो मल्टीविटामिन मतलब क्या, वो वर्कआउट नहीं था और कुछ जा नहीं रहे, तुम उसे कंज्यूम करे जा रहे हो मल्टीविटामिन को, कोई जरूरत नहीं है मल्टीविटामिन की। तो उन्होंने वो सजेस्ट कर दिया, तो मेरा वेट भी बहुत ज्यादा गेन हो गया, मतलब ओबेसिटी हो गया, इतना ज्यादा गेन हो गया। तो मैंने तब भी, उसके बाद में उस और डॉक्टर के पास गया, यहाँ से ठीक नहीं हो पाया, और फिर और एक डॉक्टर के पास में चला गया, उन थोड़े से प्रोफेशनल के पास। तो उन्होंने मेरा चार्ट देखा, जो पुराने डॉक्टर थे, तो उन्होंने अपना सजेस्ट किया, तो उन्होंने बहुत हाई डोज दे दिया। सो उसी की वजह से मेरा वो जो एपिलेप्सी प्रॉब्लम वो मिस कर गया था, वो उसकी वजह से जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल वो दे दिया, तो उसके साथ मेरा एपिलेप्सी दवाई चल रहा था, दोनों जब मिल गए तो मैं बहुत बार गिर गया। सो वही दिक्कत हुआ। और बहुत ही ज्यादा अच्छा टीम वर्क भी बहुत ही अच्छा है, मतलब वो टाइम पे सब कुछ भेज देते हैं, मतलब हर दिन पूरा टीम बहुत ही अच्छा है, मतलब वो भेजते रहते हैं, मतलब एक्सरसाइज का भेजते रहते हैं, मेडिटेशन का भेजते रहते हैं, पूरा टाइम टू टाइम वो हर दिन 2 बार भेजते हैं, मॉर्निंग में और इवनिंग में 2 टाइम वो भेजते हैं। और बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन है, और वो लिंक भी भेज देते हैं मैम से 10 मिनट पहले, वो मतलब पूरा कोऑर्डिनेशन में काम होता है। बहुत ही शुक्रिया आपका, मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब कोऑर्डिनेटली मतलब काम किया मेरा, मतलब इनका भी मेहनत है। स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे क्या बताऊं अपलिफ्ट किया, उसके बाद तो मैं आगे चल गया। और मैम मुझे पता है कि आप मुझे इतना सजेस्ट नहीं करते, आपको पता था कि शुभम कर लेगा इतना यकीन था आपके ऊपर जी। जब था कि आप दूसरों को सजेस्ट करते हो कि ये करो, ये क्यों किया हो, क्योंकि मुझे आपको देख के मुझे वो लगता था कि आपको अंदर ही अंदर पता है कि शुभम कर लेगा। ये तो था आपके अंदर कि शुभम कर लेगा, इसलिए आप मुझे इतना सजेस्ट नहीं करते थे। आपको पता है कि देख के पता लगा कि वो कुछ करने आया है, तो आप मेरे पास तुम्हारा डेली रिकॉर्ड आता था, तो उसके साथ एक एक्स्ट्रा एप्रिसिएशन आता था कि शुभम सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं सब चीजें। तो जो बच्चा ऑलरेडी इतना डिसिप्लिन्ड है, जी, उसे क्या, उसे अप्रिशिएट करने के अलावा और क्या कहा जाए। मतलब जो बताया जा रहा है वो उसे बिल्कुल ऐसे फॉलो कर रहा है कि बस ये तो करना है, तो ये तो मेरा रोज का टारगेट है, मुझे कंप्लीट करना है। इसलिए ना तो तुम्हारी डांट पड़ी है, ना तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा कुछ फोर्स करना पड़ा, कुछ सब नेचुरल होता चला गया। बाय गॉड ग्रेस सब बहुत अच्छा हो गया। मैं सोचा था मैं आपको बताऊंगा कि मुझे आपको देखता था तो लगता था कि मैम को पता है मैं क्या हूँ, मतलब इतना भरोसा था मेरे ऊपर कि शुभम कर लेगा, शुभम कर लेगा, और मैंने कर भी दिया मैंने बिल्कुल जी जी। वो बहुत ही अच्छा था। और एक कोट बताता हूँ, एक कोट मैंने का पढ़ा था, एक रॉकी, एक बहुत ही पुराना फिल्म है रॉकी सिल्वर स्टेशन का, उसमें बताता है कि इट्स नॉट अबाउट हाउ हार्ड यू गेट, इट्स अबाउट हाउ हार्ड यू हिट। मतलब उसका मतलब है कि जब वही है, जब मतलब जब तुम प्रोग्रेस करते हो तो ईगो बढ़ता रहता है, क्योंकि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो तो वो अहंकार आ जाता है। तो जब तुम्हें हिट मिलता है एक, जब फिसल के गिरते हो तब तुम बहुत ज्यादा हम्बल हो जाते हो, बहुत ज्यादा। इसे बोलते हैं कि फास्ट सक्सेस बिल्ड ईगो, स्लो सक्सेस बिल्ड कैरेक्टर। ये तो सही बात है ना, पूरा सही बात है। तो उसको मैं पढ़ता रहता है चीजें, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे हर चीज में मैं ही दिखता हूँ कि मैं भी वही था। जब लोग डालते हैं कि मैं यहाँ से उठाऊं तो मुझे वो
वही दिखता है मुझे खुद में कि मैं भी ऐसा था, अभी भी वही हूँ। इसलिए वो हम्बलनेस आता है, क्योंकि जब तुम गिर के ऊपर हो तो वो कैरेक्टर डेवलप होता है, वो ईगो ऐसे नहीं आता कि हाँ मैंने, जब ईगो आ गया तो सब खत्म। और सो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैम बहुत स्ट्रिक्ट है, तो लेकिन मैम स्ट्रिक्ट बिल्कुल नहीं। अगर आप फॉलो नहीं करोगे, बात नहीं मानोगे तो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि मैम भी आपके अच्छाई के लिए बोल रहे हैं, कोई तो बुरा चीज तो नहीं बोल रहा है। सो तुम्हें खुद के इंप्रूवमेंट के लिए माइंड रजिस्ट करता है, लेकिन तुम्हें खुद सरेंडर करना पड़ेगा, एक मदरली भाई लाना पड़ेगा कि कोई मेरे लिए, मतलब वो तुम्हें ऊपर लेके जाए, नीचे तो नहीं ले रहा है। तुम तो हीलिंग होने के लिए आए हो, तो इसमें शर्माने की क्या बात है, इसमें गुस्सा होने का कि मुझे ऐसे कैसे बोले, ऐसे कोई इशू नहीं है, क्योंकि तुम्हें ऊपर उठाया जा रहा है। सो उसको थोड़ा सा पेशेंस से लेना चाहिए उसे, उस सब चीजों को। और मैम बिल्कुल, मैम बहुत स्वीट है, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करते, मेरे पे तो गुस्सा नहीं किया मैम ने। सो वो स्ट्रेट नहीं है, मतलब घर, मतलब कुछ भी अगर तुम घर में भी कुछ दिक्कत करते हो तो मम्मी पापा तो बोलते हैं ना, अगर वो बोलेंगे तो तुम सुधरोगे कैसे, और सब में खुला छोड़ देंगे तो तुम पूरा ही मतलब अब पता होगा क्या उसके बाद होगा। सो मैम बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है, अगर देखिए आपको फॉलो करना पड़ेगा जो मैम, जो उनका टीम सेंड करती है, वो मेडिटेशन हो गया, और वो एक्सरसाइजेस हो गए, विधि एक्सरसाइज हो गया, और सीबीटी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मैम ने सीबीटी भी किया था, वो सीबीटी से लोग बोलते हैं सीबीटी से बातचीत नहीं होता, जो प्रोफेशनल थेरेपिस्ट जो करते हैं और बाकी जो नॉर्मल लोग करते हैं उनमें बहुत फर्क होता है, क्योंकि बीच में टोक देते हैं कि ये इसमें क्या बात है, लोग ऐसे बोलते हैं कि इसमें क्या है, पॉजिटिव सोचो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका एक प्रोसेस है। अगर तुमने किसी को बता दिया कि आज मामा जी आगे घर में बैठे हुए, अब बता दिया कि मामा जी बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता है, बहुत ज्यादा होता है, मुझे हार्ट भी बढ़ा हुआ है, सर कुछ लड़कियां चक्कर होगा, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, उसके बाद बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, सब लड़कियां चक्कर होगा, और फिर लड़की से बात करके मतलब वो बढ़ा देगा सिचुएशन को, वो ज्यादा इंक्रीज हो जाए सिचुएशन। सो वही दिक्कत है कि मतलब मैं चाहता हूँ कि इनिशियल के लिए थेरेपिस्ट को आना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी विल पावर तो बहुत था, लेकिन डायरेक्शन था, ये था। अगर तुम जितना ही प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क क्या होता है, जी। और सीबीटी जैसे आपने कहा कि केवल बातचीत नहीं होती है, वो एक पूरी थेरेपी होती है। थेरेपिस्ट के मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द आपको हील करता है, आपको एक नई डायरेक्शन देता है, नया पर्सपेक्टिव देता है, बहुत कुछ आपके अंदर ट्रांसफॉर्म करता है। जी। और रही बात मेरे स्ट्रिक्ट होने की, तो मैं उन लोगों के साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है जो शैतानी करते हैं, क्योंकि मुझे उन्हें ठीक करना है। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे तुम्हारी एज के आए हैं जिनकी डांट सच में भी पड़ी है, इसलिए कई एक मुंह से दूसरे मुंह बात ऐसे हो जाती है ना कि मैम बहुत स्ट्रिक्ट रह जाती हैं। अगर मुझे आपको ट्रांसफॉर्म होने में मदद करनी है और आप फॉलो नहीं करोगे, तो मैं तो बच्चों को डांट भी लगा देती हूँ, थोड़ी सॉफ्ट, ऐसे नहीं कि स्ट्रिक्ट टीचर की तरह, बट वो सॉफ्टनेस में वो होता है कि बेटा ये करना है, क्योंकि तुम बहुत मायने रखते हो, तुम्हारा जीवन बहुत अनमोल है, और तुम्हें ये मौका मिला है ट्रांसफॉर्म होने का, तो होना है। बट तुम्हारे को डांट इसलिए नहीं हुई क्योंकि तुम तो और 2 लेसन एक्स्ट्रा पढ़कर रख रहे थे। जी, मैं तो पूरा मतलब मैं तो और सीख रहा था मैं आपका, मतलब आप थेरेपी भी चल रहा था, लेकिन मैं खुद को भी ट्रांसफॉर्म कर रहा था कि अच्छे बुक्स पढ़ना, अच्छे कंटेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो रील्स स्क्रॉल करते हैं ना इंस्टा में रहते हैं, एक से मतलब माइंड में वो रिपीटेड फील होता है कि आज एक बार खुशी का आ गया, एक गम आ गया, गाना है ना, कभी खुशी कभी गम, वही चलता रहता है दिमाग में बार बार। लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मेरा, अभी तो मैंने सब कुछ चेंज कर दिया, मेरा कंटेंट देखोगे तो मोटिवेशन वीडियो आएंगे, स्पिरिचुअलिटी का वीडियो आएगा, वो सब उसे मतलब जो सुनते हैं वो देखते भी हैं, तो दोनों ही इम्पैक्ट हो गया एक ही साथ में, जो सुनेंगे। और मैं रात में ज्यादा सुनता हूँ, जब मैं सोने आता तो एक मोटिवेशन वीडियो कुछ सो गया तो आराम से सो गया, उसके बाद वो फिट हो गया, वो सब प्रैक्टिस से आएगा। और मुझे मजा आता है अभी प्रैक्टिस करने में, क्योंकि तुम अभी तो खोने के लिए कुछ है नहीं, तो सब तुम ये नहीं करोगे ना। छोटी सी एज में बेटा आपने अवेयर रहना सीख लिया, और आपने ये भी सीख लिया कि जैसा हम कंज्यूम करते हैं वैसा ही हमारा माइंडसेट बनता चला जाता है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वही तो हमें चेंज करती रहती है ना। तो ये बहुत सब कुछ अच्छा है। एक फाइनल मैसेज उन लोगों को दो जो बिल्कुल निराश होकर बैठे हुए हैं और वो सोचते हैं कि वो कभी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते हैं, या उनकी ओसीडी एंजाइटी उनका पीछा नहीं छोड़ सकती, या हार्ट ब्रेक हो गया। तुम्हारी एज में एक बहुत कॉमन सा वो है कि हार्ट ब्रेक हो गया है तो उससे बाहर नहीं निकलेंगे, उसी डिप्रेसिव फेज में स्टक हो जाएंगे, या फिर और गलत कदम उठाने की सोचेंगे। तो उन सब के लिए क्या एक फाइनल मैसेज है तुम्हारा? बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि पहले तो मैं सर्च करूंगा कि पहले एक थेरेपिस्ट दिखाओ, मतलब मैंने भी खुद फेस किया था, तो जितना भी कर लो हाथ पर मान लो, लेकिन एट द एंड एक थेरेपिस्ट में एक गाइडेंस रास्ते पे ले जाएंगे, क्योंकि तो एक प्रॉपर रूट है उनका। तो पहले तो इनिशियल फेज में तो इतनी हिम्मत नहीं है पुश करने के लिए, तो उसके थेरेपिस्ट पहले ले लो, उसके बाद तो मतलब मैं भी तो ऐसा नहीं कि हर दिन थेरेपी लेते नहीं, वो तो खुद को इंडिपेंडेंट छोड़ देती है। मतलब वो तो ये सारा सोचते हैं कि लोग
मतलब मैम भी आपको जब देखेंगे कि मैम आप ठीक हो गए तो वो आपको छोड़ देगी इंडिपेंडेंस से, आपका हाथ छोड़ देगी, लेकिन आप खुद सक्षम हो गए हो, खुद आप ऐसे स्टेज में आ गए हो कि मैं खुद सब कुछ कर सकते हो। और मैम भी कितना आपको ये करेगी, खुद को भी इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा ना, कि हर जगह तो मैम नहीं आ सकते, आप तो नहीं आ सकते ना, खुद को ही फेस करना। लेकिन मैं आपको लर्निंग दे सकते हैं मैम आपको, कि वो लर्निंग को बार बार मतलब रिमाइंड करना पड़ेगा। और जो लोग बैठे हुए ना हार्ट ब्रेक, तो मैं एक जीता जाता सबूत हूँ। और निराश होने की कोई बात नहीं है ऐसे कुछ, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तुम ही हो। और लोग, मैंने देखा है कि लोग हार्ट ब्रेक होने के बाद शराब नशे में उतर जाते हैं, दूसरे क्या कर रहे हो, लड़की तो सही बोलेगी, उसके बाद लड़की क्या बोलेगी कि अरे यार सही कहा था, तो देखो रास्ते में पड़ा हुआ है दारू पी के, तो वो एट द एंड वो क्या मतलब कुछ तो नहीं होने वाला। फिर उसको ही बहाना मिल जाएगा जब उसके दोस्त पूछेंगे लड़की के कि उसका क्या हुआ, देखो रास्ते में पड़ा हुआ है इसलिए छोड़ दिया उसे बहाना मिल गया। और तू ऊपर जाओगे तो वो चुप हो जाएगा कि वो बोलने की है क्या, मतलब अपने खुद को दिखा दिया और उसके बाद किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, किसी को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सो आगे बढ़ते रहो। मैं थेरेपी से ना बहुत जरूरी है, इसका इंपॉर्टेंस जो पहले ही मैं भी सोचता था कि थेरेपी क्या ही होता है, इसे बातचीत करते रहते हैं, लेकिन वो बहुत ही अलग, हिप्नोथेरेपी बहुत हेल्प किया। पहले दिक्कत आया, लेकिन वो जा रहे हैं, इसे मैं बार बार उस पर फोर्स करूंगा कि वो जा रहे हैं, वो आ नहीं रहे। सो वही चीज है। और फिर से मैं बोलूंगा कि मैम का बहुत बड़ा अवदान रहा बेटा। जी, मैम का बहुत बड़ा मतलब सपोर्ट रहा मैम का। और बहुत ही मदरली वाली बात है, पहली बार देखा मैं सिर्फ मोबाइल में देखा था, पहली बार आपका देखा हूँ। तो आपको कैसा लग रहा है मिलकर आप उससे? मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाती हूँ जब तुम्हारी उम्र के बच्चे आते हैं, और मुझे तो अपने बच्चे जैसे ही लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे एक मदर अपने बच्चों को आगे बढ़ाती है, समझाती है, बहुत सारी चीजें रोकती हैं, वही चीजें मेरे मन में फीलिंग्स रहती है। लेकिन जब आप जैसे बच्चे वही प्यार रिस्पेक्ट देते हैं और वही वार्मथ वहां से भी मिलती है और एक विश्वास रहता है, तो ये जर्नी और ज्यादा आसान हो जाती है और खूबसूरत हो जाती है। सो हमने सारे सेशंस ऑनलाइन करे, इवन हिप्नोथेरेपी जैसा भी इतना इफेक्टिव रहा, और आप ट्रांसफॉर्म हो गए यहाँ पे सेलिब्रेशन के लिए कि हम अब ये भी रिकॉर्ड करेंगे सब। तो आप उड़ीसा से लेकर मेरठ तक ट्रैवल कर आए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और तुम्हें फिजिकली यहाँ पर अपने सामने देखकर तो मुझे बेहद बेहद खुशी हो रही है। अभी जब केक कटिंग भी हो रही थी तो मैं ऐसे ही तुम्हें ब्लेस कर रही थी, है ना, एकदम अपने बच्चे को जैसे प्यार से करते हैं, गले लगाते हैं। मैं थोड़ा सा शर्मा गया था कि मतलब शर्मा इसलिए नहीं था, जब डांस करने बात लगे मैंने कुछ प्रैक्टिस किया नहीं, क्या डांस करूँ मैं तो इसलिए थोड़ा सा। हाँ जी, तो होता है वो मोमेंट्स ही कुछ ऐसे होते हैं ना जिसमें कि कई बार ओवरवेल्म हो जाते हैं और समझ में ही नहीं आता है। बेहद बेहद खुशी है बेटा, और मेरा ब्लेसिंग्स, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, और मैं लाइफ टाइम तुम्हारे साथ ही हूँ जी। और आपके बहुत स्टाफ भी बहुत प्यारे हैं। जब पहली बार आया तो साहब ने मतलब बहुत अच्छे, मतलब ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। वो भी सारे वो डेली उनके साथ एक लगाव हो गया उनके साथ अटैचमेंट हो गया। सब डेली फोन करते हैं, बेटा कैसे हो, मतलब अटैचमेंट हो गए। उन्होंने एक चीज अच्छा बताया कि ट्रीटमेंट को कंप्लीट करना पड़ेगा पूरा, अगर आधे छोड़ के चले जाओगे तो बहुत दिक्कत है। सो उसने मुझे हेल्प किया, क्योंकि मतलब उन्होंने एक चीज बताया, बहुत अच्छी बात बताया उन्होंने कि ट्रीटमेंट को कंप्लीट होने दो, एक बार कंप्लीट हो गया तो उसके बाद सब खत्म है। उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई। तो हर कोई अच्छा ही बात बताता, कोई तो तुम्हारी बुराई के लिए तो है नहीं। बाहर के लोग बुरे हैं, बाहर के लोग इतने सारे लोग हैं जो तुम मतलब बुराई ऐसा तो अंदर ही होता है, मुझे ऐसा लगता है। लोग कभी गलत नहीं होते, लोग बस अलग होते हैं। हाँ, वही बात है, लोग अलग होते हैं, लोग कोई गलत नहीं होता। तुम अंदर को चेंज करो, तुम्हें हर जगह हरियाली दिखेगी। तुम अंदर खुद को पॉजिटिव करो तो तुम्हें बुरा आदमी लगेगा कि ये भगवान का स्वरूप है, भगवान का अंश है, तो उसे अब दिमाग में नहीं रहते। वही दिक्कत है कि हमने अपने आप मन को अपना मान लिया है। सो वही दिक्कत है। और ये फाइनल मैसेज है कि ट्रीटमेंट मेल से करा कि बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं भी बहुत जगह गया हूँ लेकिन वहाँ पे इतना मदरली वाइब नहीं मिला, मैंने ठीक नहीं हुआ, मतलब वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। अभी मैं पूरा ठीक हूँ, आपको दिख रहा होगा। हाँ, हाथ पैर हिला के बात कर रहा हूँ। सारी वीडियो जब देख रहे हैं लोगों को तो पता है कि हमारा शुभम कितना ज्यादा अब ट्रांसफॉर्म हो चुका है, ठीक हो चुका है। अब इन्होंने तुम्हारा ये रूप देखा है, बट मैं गवाह हूँ, जो है ना, मेरे पास जब ये प्यारा सा बच्चा आया था तो एक ही इसके अंदर की इज्जत थी कि ट्रांसफॉर्म तो होना ही है, और वो कमाल हो गया। और इसने बहुत ही ब्यूटीफुली अपनी पूरी जर्नी शेयर की है। और ये बच्चे जो इतना विश्वास रखते हैं, मदरली रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार से रखते हैं, तो मेरा भी दिल इनके लिए हमेशा आशीर्वाद से भरा रहता है। और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बच्चा, तुम ऐसे ही हमेशा खुश रहोगे, और लाइफ में कभी भी
कोई भी खुशी का मौका आएगा या कुछ भी आएगा, मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बच्चा मुझे जरूर अपडेट करता रहेगा, क्योंकि मुझे अपने बच्चों की तरक्की से बहुत बहुत खुशी मिलती है। और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये मौका मुझे मिला कि मैं तुमको सही रास्ता दिखा सकी, और तुमने अपनी मेहनत से ये विश्वास करते हुए कि मैम अगर आगे बढ़ा रही हैं तो बस मुझे विश्वास करके बढ़ना है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना कि अपनी मदर की उंगली पकड़कर आगे बढ़ता रहता है, उसे पता है कि सही रास्ते पे लेके जा रही है, वही शुभम ने किया। और आज हम यहाँ पर ये वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं। आप सब प्लीज ढेर सारी ब्लेसिंग्स शुभम को दीजिए, बहुत सारा आपका प्यार बहुत मायने रखता है, आपकी दुआएं बहुत बहुत मायने रखती हैं। इस बच्चे ने हंसते मुस्कुराते सब कुछ बता दिया, बट यकीन मानिए अंदर से बहुत रोया है और इसने बहुत तकलीफें सही हैं। आज ये हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है, मुझसे आंख मिला पा रहा है, आपके सामने दुनिया को बता पा रहा है ये सब चीजें। लेकिन ये शुरुआत में ऐसा नहीं था, तो बहुत कुछ वो तकलीफ झेली है। आपका आशीर्वाद अब इसकी यही खुशियां हमेशा अपनाए रखेगा। तो भर भर के कमेंट सेक्शन पूरा भर डालिए और शेयर कीजिए हर इंसान के साथ इस वीडियो को जिसका कभी हार्ट ब्रेक हुआ है, जिसको कभी एंजाइटी, कभी ओसीडी ने सताया है, और उसको भेज दीजिए और वो सीखेगा शुभम से। और उसके सब सारे के सारे जो वीडियोस फोटोज जो सब लगाए हुए हैं हमने, उस सब में देखकर जो कॉन्फिडेंस उसके अंदर भरेगा ना, तो उसे भी ट्रांसफॉर्म कर देगा। अगला कोई शुभम या अगला कोई और XYZ यहाँ पर बैठकर अपनी जर्नी को लोगों के साथ शेयर कर रहा होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग अपना खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू। नमस्ते, मैं शुभम की मम्मी हूँ। और शुभम मैम के आने से पहले, मैम के पास आने से पहले तो उसका बहुत डिप्रेशन में रहता था, तो स्कूल भी जा नहीं पाता था, पढ़ाई भी कर नहीं पाता था, तो एग्जाम में भी बहुत खराब कर रहा था। हम लोग बहुत टेंशन में थे। फिर उसको बहुत जगह दिखाया, हम डॉक्टर को पहले दिखाया, पहले डॉक्टर का जर्नी शुरू हुआ, फिर डॉक्टर के खत्म होके फिर वो बोला शुभम, एक हम लोग का उधर ही है उड़ीसा में, बालेश्वर एक जगह है, फिर उधर बोला हम थेरेपी के लिए जाएंगे। शुभम बोला जाएगा बोल के फिर उसको भी ले गए 6 महीना। वो रोज जाता था, 2-3 घंटे का रास्ता है, जाता था आता था। फिर शायद 1 महीना ठीक रहा उसका थोड़ा बहुत, फिर उसका ऐसे ही फिर शुरुआत हुआ। फिर ये तो मम्मी पापा को इतना पता नहीं चलता है, मुझे इतना पता नहीं था कि शुभम को इतना प्रॉब्लम है बोल के। वो बताता था लेकिन हम लोग के नॉलेज से बाहर है, ये सब गैस करना भी हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं होता है जिसको क्या हो रहा है। फिर एक दिन वो कहाँ से पता चला मैम के बारे में, मुझे तो पता नहीं। शुभम मला एक मैम है मेरठ में और मैं उनसे ट्रीटमेंट लेना चाहता हूँ, तो उनका 10-12 थेरेपी होता है, तो मैं लेना चाहता हूँ। फिर मैं बोली ठीक है, उसका पापा से बात किए, फिर बोला ठीक है उसको अच्छा लग रहा है तो उसको करने दो। फिर उसके मैम के साथ जर्नी शुरू हुआ शुभम को। तो फिर महीना गया, 2 महीने गया, 3 महीने गया, फिर उसके अंदर बहुत अच्छा रिकवरी आया। पहले किसी से घर पे बात नहीं करता था, वो हमेशा चुप चुप रहता था, किसी से बात नहीं करता, टीवी नहीं देखता था, हमेशा गुमसुम रहता था। फिर जब 2-3 सेक्शन हुआ मैम के साथ, फिर हम लोग उसके अंदर बहुत चेंजेस देखे। वो हर किसी के साथ बात करता है, दोस्त के साथ बात करता है। वो कभी स्कूल में किसी हिस्से में, किसी प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लेता था। फिर मैम से ट्रीटमेंट के बाद वो हिस्सा लेने लगा, सबसे मिलने जुलने लगा, हंसने खेलने लगा, बोलने लगा। तो बहुत ही चेंज है अभी तो और ज्यादा। अभी उसका स्किन भी बहुत डल हुआ था, उसका शायद स्ट्रेस से या टेंशन से पता नहीं, वो स्किन भी उसका बहुत डल था, हेल्थ भी उसका बहुत इतना अच्छा नहीं था। अभी ओवरऑल सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिकवरी है शुभम का। मैं तो बहुत खुश हूँ, मैम को दिल से धन्यवाद देती हूँ कि मैम के लिए आज मेरा बेटा सही हो गया है।